ये केवल भीड़ आपके लिए बड़ी है या घटी है? देखिए जी, नेताओं के लिए तो भीड़ बड़ी है हाँ, और दुकानदार के लिए घटी है। हाँ। मतलब मैंने पहली बार हमारे काम धंधे का सबसे ज़्यादा बैंड बजा है धरने में। आदमी खाने के लिए ज़्यादा आ रहा है, ना कि इसको चॉइस करने के लिए। धरने में घूमेंगे, केला, सेब, संतरा के फल फ्रूट की जरूरत इनको है या अस्पताल में मरीजों को है या उनके तीमारदारों को जिनका कोई नहीं होता। अगर आपके अंदर सेवा भावना है तो वहाँ जाके करिए ना, जहाँ इसकी जरूरत है। क्या लग रहा है ऐसे ही चलते रहेगा कि खत्म होने वाला है कि फिर कोई नया डिमांड है? ऐसा सरकार जिस दिन चाहे उस दिन खत्म कर दे, पता नहीं क्यों सरकार ढील दे रही है। बड़ी आलोचना हुई कि भाई हनुमान मंदिर ने बच्चों के लिए उस दिन गेट बंद कर लिया। उस मंदिर के अंदर वही बच्चे बैठे हुए हैं जो साले एलिगेंस लगा रहे थे। पहली बार कोई ऐसी जगह बता दीजिए हिंदू की मंदिरों में जहाँ मुसलमानों की दुकानें हों। जंतर मंतर पर हैं और जंतर मंतर पर हम आते हैं तो यहाँ जरूर जो है आपका बाबा का जो है वो छोले चावल हो, राजमा चावल हो या ये तमाम तरह की चीज़ें जो, और ये स्टूडेंट समय से पिछले 20 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। पूरी दुनिया यहाँ जंतर मंतर पर आ रही है। देख रहे हैं पिछले 30-35 दिन से आपने अन्ना आंदोलन भी 20 साल पहले 15 साल पहले देखा 2011 का। क्या यहाँ एक्सपीरियंस है आपके लिए? भीड़, ये केवल भीड़ आपके लिए बड़ी है या घटी है? क्या हुआ है? देखिए जी, नेताओं के लिए तो भीड़ बड़ी है और दुकानदार के लिए घटी है। क्योंकि मैंने पहली बार एक ऐसा आंदोलन देखा है जिसके अंदर पिज़्ज़ा, बर्गर, छोले भटूरे, वो भी सारी चीज़ें ब्रांडेड, हल्दीराम। ये देसी नहीं आ रही है? देसी नहीं है यहाँ तो। चॉइस से कोई खाना बांटता तो उससे पहले पूछते हैं इसमें क्या है। जैसे मंदिर में अगर कोई जाता है आदमी, भंडारे जरूरत से ज़्यादा लगे हो तो चॉइस से देखता है इसमें आलू कड़ी चावल अभी नहीं खाना, मैंने अभी खाया कुछ और है। मतलब मैंने पहली बार हमारे काम धंधे का सबसे ज़्यादा बैंड बजा है, जबकि सबसे ज़्यादा भीड़ अभी है। और जबकि भीड़ अभी है। हमारे को तो हमारा जो कस्टमर है वो ऑफिस का कस्टमर है, जो वो बेचारा आ ही नहीं पाएगा। अब चारों तरफ से पूरे 2 किलोमीटर में बैरिकेडिंग होगी, जो पैदल भी नहीं आदमी आ सकता, तो वो किस तरीके से कर आएगा बेचारा वो। जब हमारा तो कस्टमर सारा बेकार हो रहा है, हमारी दुकानदारी पर बड़ा फर्क पड़ रहा है। 1-1.5 महीने से हम बड़े परेशान हैं। वो तो दिख रहा है कि भाई जो दिल्ली की पहचान है, दिल्ली वालों से पूछो क्या खाओगे, राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल, और यहाँ वो उसकी डिमांड ही नहीं है। डिमांड इसलिए नहीं है ना, यहाँ बढ़ रहा है। अभी आप खुद कैमरा अगर आप धरने में घूमेंगे, केला, सेब, संतरा, जैसे कि ये बर्गर, पिज्जा, आगे बर्गर पे वो तो चलो एक चीज़ है। मैं इन बांटने वालों से ही पूछना चाहता हूँ कि फल फ्रूट की ज़रूरत इनको है या अस्पताल में मरीजों को है या उनके तीमारदारों को जिनका कोई नहीं होता। अगर आपके अंदर सेवा भावना है तो वहाँ जाके करिए ना, जहाँ इसकी ज़रूरत है। यहाँ तो उनका सबका पेट भरा हुआ है और इस धरने में आदमी खाने के लिए ज़्यादा आ रहा है, ना कि इसको चॉइस करने के लिए। तो ये भी एक पक्ष है, सही है। बिल्कुल, मैं तो देख रहा हूँ अपनी आंखों से। लोग वहाँ कहते हैं आओ खा कर आते हैं। अलग अलग लस्सी भी बट रही थी यहाँ सब पर, चीज़ें, यहाँ ठंडा सब चाय, कोल्ड ड्रिंक, कुछ, सबकी लंगर लगी हुई है। सब चीज़ जैसे अमरनाथ में भंडारा बढ़ता है वैसे बढ़ रहा है यहाँ। जंतर मंतर जो है एक तरीके से ये हो गया अभी नहीं। हाँ, अगर आप क्या इन्होंने लग रहा है ऐसे ही चलते रहेगा कि खत्म होने वाला है कि फिर कोई नया डिमांड है? ऐसा सरकार जिस दिन चाहे उस दिन खत्म कर दे, पता नहीं क्यों सरकार ढील दे रही है। सरकार भी चाहती चलते रहे। आज भी बात हुई, क्या उन्होंने 12 घंटे का समय ले लिया। पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा। जब आपने 26 तारीख को खाली करा दिया था फिर क्यों बैठने दिया? सरकार की भी कोई इच्छा होगी, कोई और दूसरी चीज़ पे ध्यान क्रॉस कराना चाह रही होगी कि तुम यहाँ लगे रहो, हम वहाँ निपटा देंगे। सही बात है। वो बेचारे यहाँ चलते रहे तो लोगों का डिमांड वापस होता रहे, मतलब ध्यान भटका रहेगा। लोगों का, विपक्ष का, सबका ध्यान यहाँ होगा, वो अपना काम कोई बिल पास कराना होगा, हो जाएगा छुट्टी। आपके तो इस रजमे चावल और ये जो नान और ये के लिए बहुत दूर दूर से पार्लियामेंट के लोग शौकीन भी हैं, आते हैं, सोचते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन होगा तो बाबा के पास पहुँचेंगे, और रास्ता ब्लॉक है तो बहुत मिस करते हैं। तो आप कैसे ऑनलाइन डिलीवर कर रहे हैं क्या? मैं ऑनलाइन तो जब करेंगे जब रास्ता खुला होगा, जब बैरिकेडिंग ही चारों तरफ से है तो ना तो साइकिल भी आ सकती है ना कोई जा सकती है, तो कैसे करेंगे ऑनलाइन डिलीवरी भी? होता है, ये दिक्कत है। हाँ, मतलब दुनिया के लिए भीड़ है लेकिन यहाँ खाली है। हमारे लिए ये एक तरीके से सुनसान जगह हो रही है दुकानदार के लिए। बाकी दिनों में सही रहता है, सब बढ़िया रहता है, ईश्वर की कृपा रहती है, ठीक है। धूप, अब बारिश बरसात हमने झेली है तो धूप और गुस की गर्मी भी तो हमें झेलनी पड़ेगी। अच्छा बाबा, आप हनुमान मंदिर जाते हो, वहाँ के बहुत अच्छा आपकी आस्था है,
बड़ी आलोचना हुई कि भाई हनुमान मंदिर ने बच्चों के लिए उस दिन गेट बंद कर लिया, आप बताओ ये क्या? सारी चीज़ झूठ है। और वहाँ पे जो वीडियो मेरे पास भी अभी आप कहो तो मैं भी आपको दिखा सकता हूँ। इसके अंदर उस मंदिर के अंदर वही बच्चे बैठे हुए हैं जो साले एलिगेंस लगा रहे थे। और वहाँ के जो दुकानदार हैं, पहली बार कोई ऐसी जगह बता दीजिए हिंदू की मंदिरों में जहाँ मुसलमानों की दुकानें न हों। सिर्फ एक हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस ऐसा है यहाँ पे चूड़ी बाजार जो है लगा हुआ है, वहाँ पे सारे दुकानदार मुस्लिम भाई हैं। और उनके मुंह से मैं आपको भी अपने दिखा देता हूँ। ये इसमें क्या आप हैरान हो जाएंगे। शेयर कभी कर दीजिएगा। मैं इसमें शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ के उनके पंडित जी ने अपने स्टेटस पे लगा रखा है। हाँ। आप अपने कैमरामैन को कहिए, वो इस चीज़ को दिखा सकते हैं कि इसमें कोई गलत नहीं है। वो खुद बता रहे हैं कि हमने उनको बैठाया और अंदर बच्चे कैसे बैठे हुए हैं और पंडित जी उनको कैसी सेवा कर रहे हैं। ये एक तरीके से झूठ फैलाने वाली बातें हैं कि गुरुद्वारे खुले हुए हैं, चर्च खुले हुए हैं और हिंदू का मंदिर बंद हो गया। हिंदू क्या धर्म परिवर्तन के कोई कसाई खाना बना लिया उन्होंने, जो आप इस तरीके से मंदिर को बदनाम कर रहे हैं। आप तो रोज वहाँ जाते हो? मैं तो आप जाता शुरू हूँ। से वहाँ बिल्कुल, वहाँ तो कोई ऐसा नहीं है। ये देखिए, इसमें ये नेट बंद कर रखा, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि सारे इस पर किस तरीके से वो बच्चे कैसे अंदर घुसे हैं। और वही लड़की जो एलिगेंस लगा रही है वो अंदर मंदिर में बैठी हुई है, उसको पंडई पानी भी पिला रहे, कुछ दे भी रहे हैं, प्रसाद भी। क्या उस समय दोपहर के समय था या मतलब दिन भर ऐसा कुछ? वो तो शाम के समय की बात है ये। जब आप किसी को पत्थर मारोगे पुलिस वालों पर या गंदी भाषा का दुरुपयोग करेंगे तो किसी के ऊपर कुछ मारेंगे तो नेचुरली हमारे घर में कोई ज़बरदस्ती घुसेगा तो हम भी उस चोर को भगाते ही है ना। चलिए, आपने बहुत बेबाकी से, थोड़ा हम चाहेंगे कि यहाँ का दिखाइए। हालांकि जो लोग यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, कम से कम वो देखकर ही आनंद ले लें।